अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हम सब कांग्रेसों का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, हम सब की कोशिश है कि श्रीनगर नगर निगम की सूरत बदलनी चाहिए, या कि सड़कों की सूरत बदलनी चाहिए, या कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए। भाइयों बहनों, आज कांग्रेस की हमारी मेयर के प्रत्याशी मीना रावत जी और इनके परिवार से मेरे बहुत बड़ा रिश्ता रहा, इसलिए कि जब भरतू भाई बहुत मेरे नज़दीक थे, शायद कोई दिन ऐसा रहता होगा जब मैं भरतू भाई के पास नहीं बैठता था। बहुत सारी पुरानी यादें हैं, इसलिए आज मैं सामान्य रूप से नगर पालिका नॉमिनेशनों में जाता नहीं, लेकिन पिछले 20-25 सालों से कभी नहीं जाता। लेकिन क्योंकि मीना जी से एक लगाव से, इसलिए कि एक परिवार के सदस्य के रूप में आज मैं, इसलिए गोदियाल जी ने मुझसे कहा, इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। बहुत गोदियाल जी हमारे बीच में, और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि समय कम है। अभी सूरज गेड़ियाल जी आपके बीच में कह रहे थे ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर श्रीनगर के लोगों को यह सोचना चाहिए कि अगर सांसद भी बीजेपी का है, एमएलए भी बीजेपी का है, मेयर भी उनका रहेगा, तो निश्चित रूप से काम नहीं होने वाला है। जिस तरह श्रीनगर की स्थिति में, क्योंकि मैंने तो बचपन से 74-75 से यहाँ मैंने राजनीति का जो पहला भाषण दिया था गोला बाजार में दिया, और मुझे आज भी याद है जब मैंने पहला भाषण 1978 में दिया था गोला बाजार में, सिर्फ 5-10 लोग थे मेरे भाषण सुनने के लिए, अब 5-10 बहादुर थे। और मैंने उस दिन कहा था कि आज हरक सिंह का भाषण 5-6 लोग सुन रहे हैं, एक दिन आएगा जिस दिन हरक सिंह रावत का भाषण लाखों लोग सुनेंगे, लाखों लोगों के बीच में बैठेंगे। बड़ी बड़ी बातें कुछ भी करे कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करे। मैं श्रीनगर के लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, हरक सिंह रावत ने बनाई है, माने अर्जुन सिंह से बनवाई है। मुझे 1974 का वो दिन भी याद है, मैं देवलगढ़ स्कूल में पढ़ता था, आटू में। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब उत्तराखंड विश्वविद्यालय का आंदोलन चल रहा था, तो पहली बार मैंने नारे श्रीनगर के सड़कों पर आज 2 उत्तराखंड विश्वविद्यालय 2 का नारा लगाया था। वहां से राजनीति की शुरुआत 1974 से की थी मैंने, ये श्रीनगर के गोला बाजार में नारे लगाते। मेडिकल कॉलेज में नारेदार तिवारी से, जब हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज बन रहा था, मैं मंत्री था, राजस्व मंत्री, मैं मीटिंग छोड़कर चला गया कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। अगर हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज बन रहा तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज भी बनना चाहिए। आज 97 में मुझे आज भी याद है, जब मैं श्रीनगर पौड़ी तहसील का हिस्सा था, श्रीनगर 97 में जब मैंने तहसील बनाई श्रीनगर, जब रुद्रप्रयाग जिला भी बनाया, गैरसैंण तहसील भी बनाई, पोखरी तहसील भी बनाई, चंपावत जिला बनाया, बागेश्वर जिला बनाया, तो जब मैं श्रीनगर की सड़कों पर आया था गोला बाजार में, मैंने श्रीनगर तहसील का उद्घाटन किया, वीरू भाई भी थे इस समय, तो फूलों की बरसात श्रीनगर के लोगों ने की थी कि आज हमको श्रीनगर तहसील मिली। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन श्रीनगर के लिए उन्होंने क्या किया है। और मैं आज श्रीनगर के, मैं 91 में श्रीनगर से चुनाव लड़ा था, पौड़ी से विधायक था, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, पौड़ी की उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा था, पहली बार मंत्री बना था, 93 में आशीर्वाद दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने कभी श्रीनगर से चुनाव नहीं लड़ा। लहसुन से लड़ा, रुद्रप्रयाग से लड़ा, कोटद्वार से लड़ा, लेकिन मैं विधायक चाहे रुद्रप्रयाग से रहा, विधायक चाहे मैं लहसुन से रहा, विधायक चाहे मैं कोटद्वार से रहा, लेकिन जब भी कभी कोई श्रीनगर की बात, आज लखपत भंडारी के गांव की सड़क मुझे याद है,
मैंने विजय भावना से देहरादून एयरपोर्ट पर, जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर जब रुद्रप्रयाग विधानसभा की सड़कें स्वीकृत करा रहा था, तो अपने गांव गेड़ की सड़क, लखपत भंडारी के गांव की सड़क, चकवाली की सड़क मैंने विजय भावना से चीफ मिनिस्टर की घोषणा जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर करवाई थी। मैं कहीं से भी विधायक रहा हूं। आज सतीश पटवाल जी के गांव की सड़क भी बनवाई थी। मैं कहीं से भी विधायक रहा, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा केवल ये नहीं, क्योंकि मुझे आज श्रीनगर के लोग एक नेता के रूप में नहीं, यहाँ के बेटे, यहाँ के भाई के रूप में हमेशा मैं अपने आप को पाता हूं। मैं आगे राजनीति में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे विपक्ष नेता के रूप में हो, अगर मैं राजनीति में कहीं आगे बढ़ा हूं तो उसमें श्रीनगर के मेरी माता बहन, मेरे श्रीनगर के बुजुर्गों का, श्रीनगर के नौजवानों का योगदान रहा है। इस यूनिवर्सिटी में आज बहुत सारे प्रोफेसर जो आज प्रोफेसर हो गए, जो हरक सिंह रावत ने उनको नौकरी लगाया है। यहाँ बाबू, चपरासी मेडिकल कॉलेज में उपनल से हजारों लोगों को नौकरी लगाने का काम किया है। और अगर इस बेटे ने, आपके इस भाई ने आपकी जरा सी भी सेवा की है। मैं अभी पोखरी गया था बद्रीनाथ के चुनाव में, मैंने वहां से लोगों से कहा, मुझे कभी यहां चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मैंने अगर आपकी तहसील बनाई, नरेंद्र सिंह भंडारी जो उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, पोखरी की तहसील नहीं बना पाए, लेकिन हरक सिंह राव ने 97 को तहसील, गैरसैंण तहसील बनाई। मैंने कहा अगर मैंने आपकी सेवा की है तो आज मैं एहसान नहीं किया मैंने आप पे, श्रीनगर के लोगों पे तहसील बनाकर, मुंसिफ कोर्ट खोलकर, मेडिकल कॉलेज बनाकर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाकर श्रीनगर के लोगों पे एहसान नहीं किया है। मैंने अपना फर्ज निभाया। लेकिन आपके बेटे, आपके भाई ने अगर श्रीनगर के लोगों के प्रति फर्ज निभाया है, तो मैं आज आपसे विनती करने के लिए आपके चरणों में आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि मेरी बहन, वैसे तो भाभी कहूंगा क्योंकि भरतू भाई मुझसे उम्र में बड़े थे, मेरी भाभी को आप आशीर्वाद दे दें। यह विनती करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं, यह अनुरोध करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं, और वो भरोसा दिला रहा हूं मेरे संदेश को हर घर तक, हर गांव तक, हर व्यक्ति तक ले जाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय कांग्रेस, जय मीना रावत।